अचानक ये क्या हो गया भाई? देखो कितना धुआं धुआं सा हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। Hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम डेजी को घुमाने यहाँ पे आए हैं। ये देख लो सारी पलटन और ये देख लो गौरी है मेरी बच्ची। अभी डॉक्टर को बुला रखा है प्लास्टर करने के लिए। 10-11 बजे आएगा और प्लास्टर कर देगा उसके पैर का। अभी देखो कैसे चल रही है ये पीछे पीछे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चलो अभी सब ठीक हो जाएगा, आपके पैर पे पट्टी करा देंगे, ठीक है? आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट। और आगे डेजी चल रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई पापा पूरी रात सोए नहीं है, तो अभी पापा सो रहे हैं। जैसे ही पापा उठेंगे तो उनको मेडिसिन देनी है। खाली पेट की भी दवाइयाँ हैं, फिर खाने के बाद की दवाइयाँ हैं, तो कुछ हेल्दी नाश्ता भी बना के दूंगी उनको। आ जा, गौरी को अंदर ले जाती हूँ गाइस, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको हल्दी वाला दूध भी देते हैं अभी। चलो 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 गौरी गौरी कम 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 गौरी कम कम। सो गाइस यशु को तो मैंने अंदर भेज दिया है क्योंकि गौरी को ना हल्दी वाला दूध देना था। अब उसके शायद पेन कम हो रहा है तो वो इतना चल भी रही है, वरना उसके पेन होता तो वो उतना नहीं चलती। और मैं अभी डेजी को थोड़ा और घुमा लेती हूँ क्योंकि इसको मैंने घुमाया नहीं अच्छे से उसके चक्कर में, गौरी के चक्कर में, तो पीछे पीछे आ रही थी ना इसलिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा और घुमाने आई हूँ। आज का शेड्यूल, आज हमें ना बाहर जाना था यार, मतलब 11 बजे जाना था एक मम्मी का सूट चेंज करवाने के लिए। वो सिर्फ 11 बजे ही चेंज होता, तो देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यशु अपना फेवरेट काम करते हुए पापा के लिए बना रही है भाई खाना। और आज हमने बनाई है, ये दिखा देती हूँ आपको, ये है लौकी की सब्जी, ठीक है भाई। और ये रात को दाल बनाई थी और ये करेले तो आपको पता ही बनाए थे। तो भाई आज हमें जाना था आज सूट चेंज करवाने के लिए मम्मी का। 11 बजे का टाइम था, लेकिन अब 11 बजे कैसे निकले। पापा लेट उठे क्योंकि रात को सोए नहीं थे, पूरी रात नहीं सोए। सुबह 6 बजे सोए ना, सुबह 6 बजे सोए तो फिर लेट उठे, तो फिर दवाई भी लेट, खाना भी लेट, सब लेट होता गया। मम्मी फिर बोलेगी कि तुम सूट नहीं जमा कह रही हूँ सूट नहीं चेंज करवा के है। कोई नहीं, देखते हैं अब यार। मैं मम्मी बोलूँगी वही पहन लो मम्मी यार, अब क्या चेंज का चक्कर डाल, है ना? अब थोड़ी चेंज होगा यार, 2-3 दिन हो गए। अब कोई वो थोड़ी है कि अपन एक ही चीज लेके आए हैं वहाँ से, फिर भी हो जाएगा, कल निकालते हैं टाइम। अब हमारा शेड्यूल हमारे हिसाब से नहीं है ना, पापा का देखना पड़ता है। सुबह सुबह मेडिसिन भी काफी ज्यादा हैं उनकी। पापा देख लो यहाँ पे बैठे हैं भाई मस्त। और डेजी पापा के पास ही बैठी रहती है, जब तक पापा बैठते हैं तब तक डेजी यहीं बैठी रहती है। हाँ क्या चाटू चाटू कर लिए तू, क्या चाटू चाटू कर लिए? ऊपर सुसु कौन करके आया था? ऊपर सुसु किसने किया था? डेजी ऊपर सुसु करके आई थी ना? कुछ पूछ रही हूँ मैं, ऊपर सुसु करके आई थी ना? क्यों करके आई थी ऊपर सुसु? नहीं करा है, क्यों करा था सुसु? गाइस अगर किसी को पता हो भाई कि शुगर और हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके जो हाथों पैरों में दर्द होता है, उससे निजात पाने के लिए, मतलब कि पापा के बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, सोते नहीं है पूरी रात, तो उसको मतलब क्या ऐसी होम रेमेडी क्या है ऐसी जो हम पापा को दे सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी पापा की एलोपैथिक दवाई तो चली रही है, तो मैं चाहती हूँ कोई होम रेमेडी ऐसी हो जिससे हम पापा को दे भाई वो सो जाए रात को, बस इतना चाहते हैं हम। तो अगर कोई किसी के हो भाई जान पहचान में, या फिर लुधियाना में कोई ऐसी दवाई मिलती हो। एक दवाई है जो हम पापा को देते हैं, कहाँ है बाबू वो? उसमें अर्जुन की छाल है ना? वो कोई और छाल है? नहीं, अर्जुन की बोला था मम्मी ने मना किया था। अर्जुन की नहीं, उसका कोई भाई बंधु है, मतलब एक गोली सी है और एक कड़वा सा पाउडर है, वो तो हम पापा को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पापा की तो जीभ चटोरी है, रात को उठ के खाते हैं मीठा। हम क्या करें भाई, हम मीठा घर में रखना बंद कर दिया इसीलिए कि रात को उठ के ना खाएं। तो देखते हैं, तो जो सही बात ही बता रही हूँ मैं। तो बाबू रोटी जल गई, तो भाई ये सीन है, क्या करूँ? तो भाई कुछ हो तुम्हारे पास सोल्यूशन तो बताना प्लीज, है? चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग आए हैं भाई खाना खाने के लिए। पापा को खाना वाना खिला दिया हमने और अभी हम लोग खाएंगे भाई खाना। ये खाने से पहले एक बार बता दूं, जो खाना अभी देखोगे ना ये टोटल है, मतलब अपन इसमें से लेके खाएंगे। लोग यहाँ पे बोलेंगे इतना खा रहे हो सुबह सुबह। अब करेले मैंने सारे इसी में निकाल दिए, ये मैंने लौकी बची हुई सारी इसी में निकाल दी, दाल जो बची हुई थी सारी इसमें निकाल दी। तो उसमें से जितनी खानी होगी उतनी खाएंगे, पहले बता दो। क्या बताना, अरे लोग आगे बोलते इतना कैसे खा लेते हो, कुछ नहीं होता। तो भाई मैं यही बताने आई थी बस, अब जरा हम चैन से खा ले फिर मिलेंगे आपसे। सो गाइस दिन के बज रहे हैं 1:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो हम भरी दोपहर में निकल चुके हैं भाई। हमको लाना है घर के लिए मल्टीग्रेन आटे अलग अलग सारे, क्योंकि गेहूं का आटा खा रहे हैं और पापा को आपको पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हमको काफ़ी सारे सुधार करने हैं, बदलाव करना है डाइट में। तो हम जा रहे हैं घर का कुछ सामान लेने, ठीक है? तो चलो चले बिना शीशों की स्कूटी लेके। और ये रही अपनी धन्नो बिना शीशों वाली धन्नो। बिना शीशे की
अजीब सी कपड़े उतार दिए किसी ने। हाँ। सो भाई हम आपको सुबह की तरह फिर से दिख रहे हैं अपनी कॉलोनी में। हम कॉलोनी में वॉकिंग करने नहीं आए हैं, हम आए हैं गौरी को ढूंढने, क्योंकि अभी अभी फोन आया था उनका भैया का जिन्होंने प्लास्टर करना है उसके पैर पे ना, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है। सुबह तो थी वो घर पे बट अब नहीं दिख रही, तो चलो मिशन गौरी ढूंढो। ये देख लो, ये वही है, ये मटक मटक के चलता है। गौरी। अच्छा वो पीछे रह गए थे ना ये, तो हम टीम के बिना कैसे ढूंढ सकते हैं, टीम तो जरूरी है ना। चलो सारे टीम वालों चले, चलो चले आओ ढूंढे। फाइनली भाई गौरी हमें मिल चुकी है। स्वेलिंग इसके अभी भी है बट उन्होंने बोला था कि कोई नहीं मैं चढ़ा दूंगा प्लास्टर, तो अभी आने वाला है भाई राहुल, फिर इसके हम लोग प्लास्टर चढ़वाएंगे तो ये थोड़ी मतलब चल पाएगी। सो गाइस अभी डेजी कह रहे हो है भगवान डेजी तो ये रही ना। गाइस गौरी के ना अभी भाई इसको थोड़ा सा इंजेक्शन दिया है ताकि ये थोड़ी सी सुस्त होए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी क्योंकि उसको पेन हो रहा है। तो अभी भैया आए हैं इसको प्लास्टर करने, और ये बैंडेज पे इन्होंने बांधी है, अभी ये इसको प्लास्टर करेंगे। और ये बोल रहे हैं अगर 5 डेज भी इसने टिका लिया तो ये इसका जो पैर है वो ठीक हो जाएगा। तो ये भैया जो इसके दर्द, अब ये चिल्ला नहीं रही जैसे सुस्त है, तो पेन नहीं फील हो रहा होगा इसे अभी। सुस्त हो गई ना। अच्छा तो मतलब बॉडी मतलब सुन हो जाती होगी, एनेस्थीसिया ही समझ लो उसका लाइट वर्जन। इसे खोल तो नहीं लेगी है। तो भाई अभी ये दवाई गिर गई है पीछे। सो गाइज फाइनली भाई गौरी को हमने प्लास्टर चढ़वा दिया है, लेकिन भाई वो अभी थोड़ी थोड़ी बेहोश है, फिर भी प्लास्टर को काट रही है अपने मुंह से। 2 दांत तो उसने गड़ा भी दिए। हाँ तो अभी क्या कह रही है बाबू? अच्छा व्लॉग शूट तो मैं कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तूने बोला कि तू व्लॉग शूट कर, लेकिन हमारी तो आदत है बीच बीच में बोलने की। हमारा बंद हो ही नहीं सकता ना, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक है, ये इस पे कभी ताला लग ही नहीं सकता। रात तक बोलूंगी नहीं। अभी मेरे से लड़ी है इस बात पे कि तू व्लॉग शूट करेगी, फिर पीछे से डॉग्स को वो होता है ना, क्या होता है डॉग्स को, बंदा बंदा लगता है, बंदा बंदा लगता है। तो भाई ये सीन था। अब देखा मेरा फ्लो तुड़वा दिया ना सारा, एक तो वैसे ही नहीं मैं कम बोलती। गौरी के प्लास्टर हो गया। हाँ गौरी के प्लास्टर हो गया भाई, बट अभी थोड़ा थोड़ा वो नशे में है, फिर भी वो अपना प्लास्टर को काट रही है। बस अब ये है कि उसको अंदर ही रखना है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो वो बस बाहर ना जाए, जिससे वो उसका प्लास्टर मतलब गले ना, पानी से गीला ना हो जाए, क्योंकि फिर सारा ख़राब हो जाएगा। और क्या बता रही थी मैं, हाँ उसको 5 दिन प्लास्टर चढ़ेगा, 5 दिन के बाद वो एकदम ठीक हो जाएगी भाई, ऐसा बोला है उन्होंने, क्योंकि उसकी हड्डी पूरी क्रैक नहीं हुई है, साइड से थोड़ी सी क्रैक हुई है। तो अगर उसने रख लिया 5 दिन वो प्लास्टर तो उसकी हड्डी प्रॉपर जुड़ जाएगी, क्योंकि अभी कच्ची थी ना इसलिए। और अभी हम लोग डेजी को घुमाने आए हैं, और बस इतनी सी बात है। अब इससे ज़्यादा मेरे पास अब ख़त्म हो गए वर्ड्स। अब यशु बोलेगी, अब यशु बोलेगी नहीं, पता है मुझे। बोल ले, क्या हो गया, नाराज हो गई क्या लड़के हमारी? क्या हुआ? मुझे ससुराल के मजे ससुराल वालों के साथ होते हैं, ससुराल वालों के बिना नहीं होते। क्या कह रही है? थोड़ा तेज बोल, सुनाई नहीं दे रहा। बार ये बोलते रहते ना मजे ससुराल के लिए, तो ससुराल के मजे ससुराल वालों के साथ होते हैं, ससुराल वालों के बिना नहीं होते। मुझे लगता है पहली लड़की होगी जो ससुराल वालों के साथ रहने के लिए इतनी ज्यादा वो है उत्सुक। यार काम धंधा भी तो करना जरूरी है ना बाबू, क्या कर सकते हैं। मत करो काम धंधे की बात। वैसे ही आजकल पता नहीं कौन से हिटर आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लुधियाना से ही आ रहे हैं कोई। क्या कह रहे हैं? पता ही नहीं, कि इसीलिए उसकी मम्मी ने इसे बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि काम करने वाला नहीं है कोई घर पे, मुफ्त का खाना का काम करने वाले पैसे देके काम भी करवा सकते हैं वो तो हम। अब वो तो क्या बोलूँ मैं, आप लोगों की सोच किस लिए बुलाया है कि चलो इनका भी काम चल जाएगा। पापा की तबीयत खराब रहती है तो कोई तो होगा ध्यान रखने के लिए, तभी तो उसको आते ही छोड़ के चले गए। ऐसे ऐसे तो कमेंट आते हैं ना लोगों के, ऐसा दिल करता है इनके मुंह पर ना। ऐसा अगर हम नहीं आते तो फिर वो पापा को साथ लेके जाते। तो अब तक भी तो पापा की हाँ। चल ही रही थी ना अपने पापा। हाँ। तो पापा तो बहुत मैं आपको एक चीज बता दूं, टच वुड ऐसा मतलब हो ना, मैं फिर भी आपको बता दूं कि मेरे पापा का हर साल में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में एक बार बीमार उनको होना ही होता है, और एक बार हॉस्पिटल एडमिट उनको होना ही होता है। ये हर साल का हमारा देखा हुआ है भाई, हर साल का। ये मेरे को अप्रिशिएशन लेना ही नहीं देना चाहते कि मुझे ससुराल वालों से अप्रिशिएशन मिले, उससे पहले कड़वे कड़वे कमेंट कर देते हैं, ताकि वो भी सामने से ये बात बोल सके कि ले मेड लगा लेंगे, हमको क्या खाने के लिए हम शेफ लगा लेंगे और हमको क्या। थोड़ी इज्जत मिलने दिया करो, उससे पहले भौंकना शुरू कर देंगे ये गंदे लोग जो बीच में है ना, जो गंदा बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि ये गंदा बोलती है, ये एटीट्यूड में रहती है। गलत बात होगी तो यार बोलूंगी ही ना। सही बात है। ठीक है, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूं, मेरे ससुराल वालों को ना तो मेरे खाना बनाने की ज़रूरत है कि मैं ही रोटी बना के दूं। परसों भी पापा कह रहे थे कि सारा दिन लगी रहती है खाना बनाने वाली, मैं 24 घंटे के लिए बंदे रख देता हूँ कि वो सारा काम करेगी। बट मुझे पसंद नहीं है कि मैं घर में हूँ तो खाना कोई और बनाए, मुझे वो पसंद, बचपन जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है।
मेरे घर के लिए भी पसंद नहीं है, मम्मी के घर के लिए पसंद नहीं है, किसी भी घर के लिए पसंद नहीं है कि खाना कोई और बनाए, क्योंकि खाना बनाना मुझे पसंद है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और भाई केयर की बात जहाँ तक है, तो मुझे अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना। मैं आई इसीलिए हूँ कि हम फैमिली के साथ रहें। तो मुझे लगता है कि इतने आंसर काफ़ी है। वैसे तो मैं इन सारी बातों पे जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती, बट कभी कभी मुझे गुस्सा आता है जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, ठीक है। अब मैं हूँ भी वैसी कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि भाई उनके माइंड में कुछ भी ऐसा है जो कि नहीं है, जो कि आया ही नहीं कभी, तो उस पर मैं एक्सेप्टेंस थोड़ी ना दे सकती हूँ। सही बात है। ठीक है, अब तुम्हारी यहाँ से पता लगता है कि सोच कैसी है लोगों की, और मुझे लगता है ये ससुराल से पीड़ित ही हैं लोग, जैसे कमेंट करते हैं ससुराल की सास के पीड़ित है, एक्चुअली ये अपनी सासू माँ से पीड़ित है। सही बात है। सासू माँ से मैं बिल्कुल भी पीड़ित नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके कम बोलने से पीड़ित थी, जिसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मुझे लगता है कि शायद 85% वो बदल चुकी हैं, और बाकी का 25% भी मैं बदल दूँगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमने कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो मदर डॉटर का हो, और चाहे वो सास और बहू का हो, किसी भी रिश्ते में टाइम देना बहुत ये हमारे ज़रूरी पूरे परिवार में ही थोड़ा सा डिफेक्ट है, हम कम बोलते है। हैं। यार हर किसी की नेचर, अब मेरे घर मतलब वाले मैं बोलते हैं वही बोल रही हूँ ना कि हमारे पूरे परिवार का ही नेचर ऐसा है कि हम सारे के सारे भाई कम बोलते हैं। तो अब जब कम बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कम, क्या कर सकते हैं। हम दोनों के दोनों अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। हाँ, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, अब तुम्हारे घर वाले कम बोलते हैं, तो हम मेरी क्या गलती है इसमें? है कि नहीं? मैं ज्यादा बोलती हूँ, अब सही इससे है। क्या कर सकते हैं? सही नहीं, बात महाभारत है। थोड़ी छेड़ सकते हैं। सही बात है। पता नहीं अचानक ये क्या हो गया भाई, देखो कितना धुआं धुआं सा हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मजाक कर रही हूँ, दवाई छिड़की है। गाइस पापा के फिर से दर्द हो रहा है, और हम लोग ना पापा की मसाज कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको, ये देखो। ये क्यों ढक रखा था तूने, ये ऐसे क्यों? So guys, आप ही बोल लो। सो गाइस भाई फाइनली हम सब मतलब पापा की मालिश वालिश करके भाई आ चुके हैं आए अपने बेड पे, ठीक है। और हम मतलब हम ये बोल रहे थे क्या ही कहाँ थे हम, किस ज़िंदगी में थे, किस ज़िंदगी में आ गए, बट लेकिन एट द एंड देखो ज़िंदगी तो यही है। और मुझे और कह रहे हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तेरे को सबके साथ रहना था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो हमेशा गालियां पढ़वाने का काम क्यों करती है क्योंकि यार? आप ऑफ कैमरा क्यों बोलते हो? क्यों गालियां? मेरे कहने का मतलब वो थोड़ी था, मैं तो मजाक में इसको बोलती रहती हूँ, मजे ससुराल लेके लो, बहुत बोलती ससुराल, ससुराल में जाकर रहूंगी, ससुराल में जाकर रहूंगी, ससुराल में जाकर रहूंगी, ले ले ससुराल अब। तो मैं तो रह रही हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे को अकेला अकेला फील हो रहा है, और मेरे को जिम्मेदारी वाली कोई बात नहीं है। कि तू सारा काम यशु से ही करवाती है, पायल तो कोई काम करती नहीं है। जिसमें क्या झूठ बोलते हैं क्या लोग? अरे कैसी है, सही से बता दे, तू अपने दिल से पूछ के बता दे, दिल पे हाथ रख के। हाथ का है बताओ, मैं बताती हूँ डुगू क्या काम करते चीना हैं। जैसे ही जब से गई है तब से मैं बता दे कितना काम करा दूँ तेरे से। आज डुगू ने 2 रोटी सेकी हैं, पापा को खाना दिया है, पापा को दवाई देने का काम यही करते हैं। बहुत होता है साथ में बंदा हाँ खड़ा हो जाए हाँ ना, वो बहुत भी है, इतना ही बहुत है। रसोई में बैठ के रील्स चलाई है और मैंने खाना बनाया है, इतना ही बहुत होता है सहारा, कि बंदा रसोई में बैठा तो है, भले ही वो रील्स देख रहा हो, भले उसका ध्यान आपके ऊपर ना हो। कैसी है कोई बात तो सच कोई काम नहीं करती ना तू, देख मैंने तो ये हिल जाऊं ना, मैंने ये कब बोला कि काम नहीं करती? मैंने बोला हेल्प करते हैं मेरी भाई, करते बोला है। मैं तो कोई काम ही नहीं करती, मैं कहाँ काम करती ठीक है फिर गाइस, अब ब्लॉग एंड कर लेते हैं, क्यों कर लेते ज्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ तुम बेड पे बैठ के ज्ञान देते हो, व्लॉग में कुछ बनाते नहीं हो। कल होम टूर दे दे क्या? पहले इस वाले व्लॉग में कमेंट से पूछ के देना है कि नहीं, फिर पूछ लो फिर। यार होम टूर हमने पहले दिया तो हुआ है। नहीं गाइस से पूछ लो फिर, देना है कि नहीं देना करके। होम टूर कहाँ से देंगे, ऊपर सामान भरा पड़ा है इतना सारा। तो कमरे का टूर दे देते हैं, कमरे से लोगों ने देखा ही हुआ है अपना। तो फिर रहने देते हैं टूर ही, टूर कैंसिल। टूर कैंसिल। अगर लोग बोलेंगे इस वाले कमेंट, बहुत दिन हो गए कमेंट्स का टारगेट नहीं दिया, जल्दी दे दे। तुम्हारे मुंह जबान नहीं, दही जमी हुई है। ज्यादा मानते हैं जल्दी। अब वो टाइम जा चुका है गाइस, जब आप लोग मेरी बातें मानते थे, अब आप मेरी बातें ज्यादा नहीं मानते हो, कम मानते हो। फिर भी चलो आप चाहते हो तो भाई मैं आपको कमेंट, कितने कमेंट करोगे यार, कितने कमेंट करोगे?
चलो कर देना यार, 1500 कमेंट कर देना, 2000 बहुत है। बता देना कमेंट करके कि आप चाहते हो कि हम होम टूर दे। 1507 कमेंट चाहिए भाई। 1507 चलेगा, 1507 चलेगा गाइज। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग होम टूर चाहते हो या नहीं। बाकी फिलहाल अभी मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। और आज हमने डिनर में बनाई थी भाई हरी मूंग दाल की खिचड़ी, और पापा को खिला दिया है और पापा को मालिश करके सुला भी दिया है। पता नहीं है पापा सोए हैं या नहीं, बाकी बोल तो रहे थे कि मेरे को नींद आ रही है करके, तो अच्छा ही है सो जाए तो हाँ, तो हमने पापा की बेलन से बेहतर है। मालिश की है, बेलन से। जो भी चीज पॉसिबल होती है हम वो कर देते हैं पापा की मालिश हाँ, करने के लिए, जिससे भी सही मतलब में। उनको रिलीफ लगे, क्योंकि यार वो चैन से सोते हैं तो फिर अपने को भी टेंशन नहीं रहती। और इसीलिए पापा की वजह से हम नीचे सोते हैं, ताकि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और अपन नीचे अवेलेबल रहें उनके लिए। तो यही रीजन है सैक्रिफाइस। यार। सही बताऊं तो मेरे को अपने कमरे के बिना नींद नहीं आती, सच बता रही हूँ मैं ये बात, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। दूसरा रीज़न, मेरे बच्चे बेचारे ना जब ऊपर उनको रख के आते हैं ना रात को, तो वो म्याऊं म्याऊं करते हैं बहुत। लेकिन हम उनको नीचे लाए थे एक दिन, यहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं रहते। साहिब रात को 1 बजे तक पर्दे के पीछे बैठा हुआ था यहाँ पे, तो वो कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए हम उनको ऊपर रखते हैं। वो आराम से सोते हैं, तो सुबह हम जाते हैं उनसे मिलते हैं, फिर पूरे दिन तो आते रहते हैं। वो दरवाज़ा भी खोलते तो वो नीचे आ जाते हैं, खेलते रहते हैं पूरे दिन, कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ टाइम तक, जब तक चीन और नहीं आ जा रहे तब तक तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी तो सही चल रहा है सब। और आप लोग भाई शिकायत कर रहे थे कि मकबैन नहीं आ रहे हैं, तो यस नहीं आ रहे हैं मकबैन, क्योंकि हम जिस दिन भी सोचते हैं कि मकबैन का सेटअप करेंगे आज, उसी दिन हमें कल कोई ना कोई काम आ जाता है। अब कल भी मुझे जाना है हॉस्पिटल, पापा का रेस्ट जो था वो बढ़वाने जाना है, तो वही ऐसा सीन चल रहा है यार। थोड़ा और धीरे बोलो मेरे कान में आके, गाइस को सुनाई ना दे आवाज तुम्हारी। सब सुनाई दे रहा है गाइस को। चलो गाइस यही था भाई, आज का वीडियो करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना भाई। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।